हेलो एवरीवन, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? तो बिना आंसर दिए, जवाब दिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? स्क्रॉल नहीं करना है आपको, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ओके, तो ये है सीडीपी का 21 वाला क्वेश्चन, जो कि है PYQ 2021 का। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय टीचर इज डिटरमिनेंटल फॉर अ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो टीचर क्या करती है, हतोत्साहित करती है बच्चों पे, या फिर उसको बच्चों के लिए हानिकारक है? ओके, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्शन इज कंसिडरिंग स्टूडेंट pace of learning while assigning them work, giving back stars to motivate non-performing students, assessing learning using multiple modes, या being sensitive and considerate to the social context of learners। तो देखिए, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हानिकारक हो सकती है? तो देखिए, बच्चे को हम लोग उसको मतलब उसके लर्निंग को हम लोग समझ रहे हैं, फिर उसको हम वर्क दे रहे हैं, ये सही बात है, अच्छा भी है काफ़ी हद तक। इसके बाद हम लोग मल्टीपल मोड्स यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद जो हमारा लर्नर्स होते हैं तो सेंसिटिव होते हैं, तो हमें उन्हें प्यार से ट्रीट करना चाहिए, तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। तो इसमें गलत क्या है, हानिकारक क्या होगा हमारे कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए? तो ये जो ब्लैक स्टार देना, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैक स्टार देना, ये एक गलत तरीका होगा बच्चे के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 वाला। शुड इंट्यूटिव थिंकिंग बी इनकरेज इन द क्लासरूम? मतलब कभी कभी इंट्यूटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है ना क्लास में अनुमान लगाता है, मैम ऐसा होगा, मैम वैसा होगा। तो क्या ये क्लास में जो इंट्यूटिव थिंकिंग है, क्या हमें क्लास में इनकरेज करना चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? यस, हाँ, बढ़ावा देना चाहिए। चिल्ड्रंस इंट्यूशंस एंड गेसेस हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव रीजनिंग। हमें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है ना जब इंट्यूशन करता है, गेस करता है, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ नो, इंट्यूशंस आर मोर कंजेक्टिव एंड नीड टू बी डिस्कार्डेड। नहीं, जो इंट्यूशंस होते हैं, बच्चे जो थिंकिंग लगाते हैं, यह सही नहीं होता है, हमें इसे डिस्करेज करना चाहिए। ओके, थर्ड वन इज यस, बट टीचर शुड इमिडिएटली टेल करेक्ट आंसर टू द स्टूडेंट्स। बच्चा जो अनुमान लगाता है वो सही बात है, अच्छी बात है, पर टीचर को तुरंत ही सही आंसर बता देना चाहिए। या फिर नो, इंट्यूटिव थिंकिंग इज सब्जेक्टिव एंड नॉन साइंटिफिक। सब्जेक्टिव भी नहीं होता है और साइंटिफिक भी नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो क्या मतलब मेन आंसर क्या आएगा? इनकरेज क्या करता है? इंट्यूटिव थिंकिंग जो है, क्या हमें क्लासरूम में इसको इनकरेज करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन जो है इंट्यूशंस करके, अनुमान लगा के, गेसेस लगा के क्या करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास होता है, बच्चे का विकास होगा अगर वो अपना अनुमान लगाएगा तो। राइट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। चलिए अब देखते हैं 23rd वाला क्वेश्चन। तो इसका कथन क्या बोल रहा है? यूजिंग अ सेट ऑफ विजुअल्स फॉलोड बाय डिस्कशंस बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रायर एक्सपीरियंस हेल्प लर्नर्स टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब हिंदी में देख लेते हैं। दृश्यों के एक समग्र संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना। मतलब कि देखिए, जो भी बच्चा है उसने पहले जितने भी वीडियोस देखे हुए हैं उसका पूरा एक संग्रह करना, इकट्ठा कर लेना। ओके, और उसके बाद जो भी लर्नर्स हैं उसके जो पहले के जो अनुभव है उसके ऊपर चर्चा करना। क्या लर्नर्स के संकल्पनात्मक समक्ष को बढ़ावा देगा? ऑफकोर्स बढ़ावा देगा। राइट, अगर हम बच्चे ने जो भी पहले जितने भी वीडियोस देखे हुए हैं, ये सारे वीडियोस को हम इकट्ठा करके बच्चे को दिखाए तो बच्चा कुछ ना कुछ उसमें रिकॉल कर ही लेता है। राइट, कुछ ना कुछ उससे वो वैल्यूज़ निकाल ही लेता है, समझ लेता है। इसके बाद अगर जो लर्नर्स हैं उसके जो पिछले एक्सपीरियंस हैं, ओके, और उस पर हम लोग चर्चा करें तो बच्चा क्या होगा, और ज़्यादा डेवलप होगा। सेकंड वाला क्या है? अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचार को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो दोनों ही सही है। राइट,
फिर ये क्या करते हैं कि जो अपनी रियल लाइफ है और जो प्रीवियस लाइफ है उसमें क्या करते हैं, अपने विचारों को जोड़कर उसमें और नया विचार ऐड करके एक नया अपना संरचना तैयार करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। A and R are true, R is the correct explanation of A, राइट। इसका सही आंसर ही फर्स्ट वन है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को हम लोग बहुत सारे वीडियोस दिखा रहे हैं, पहले उसने जो भी वीडियोस बताए देखे हैं, ओके, वो दिखाए हैं, अब बच्चा जो है डिस्कशन कर रहा है। इसके बाद जो भी वीडियोस है ना, वो बच्चे को अपने प्रीवियस नॉलेज से क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ओके। इसके बाद इसमें सेकंड वाले में क्या था कि बच्चा जो है अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसके बाद जो भी उसके पास नॉलेज है, न्यू आइडियाज़ है, उसको क्या करेगा, वो जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। चलिए देखते हैं 24th वाला। चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश वे एंड नॉट इन अ डैश वे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही आता है ये। चिल्ड्रन लर्न इन अ डैश, कौन से वे में बच्चा पढ़ता है, नॉट इन अ डैश, कौन से वे में पढ़ता है, कौन से वे में नहीं पढ़ता है। तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ आपको। तो बच्चा जो होता है ना, वो स्पाइरल वे में पढ़ता है। बच्चा जो है वो ऐसे ऐसे पढ़ता है, बच्चा सीधा कभी बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक ही लेवल में बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। बच्चा कभी होशियार भी रहेगा, कभी वीक भी रहेगा, कभी अच्छा रहेगा पढ़ाई में, कभी कम रहेगा। तो हमेशा स्पाइरल वे में बच्चा पढ़ता है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट। और जो विकास भी होता है ना, डेवलपमेंट भी कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, वो भी स्पाइरल ही होता है। सो द फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वाला, ओके। चिल्ड्रन लर्न इन अ स्पाइरल वे एंड नॉट इन अ लीनियर वे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ओके। चलिए देखते हैं 25th वाला। टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड बी। देखो, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब बच्चा जो लर्नर है, सीखने के लिए एक टीचर को कैसा वातावरण देना चाहिए, ओके। सो फोकस ओनली ऑन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड इग्नोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें किसी चीज़ को इग्नोर तो नहीं करना है, राइट। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फोकस ओनली ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड इग्नोर इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी गलत, क्योंकि हमें इग्नोर करना ही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। कंसिडर दैट इमोशंस एंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। इमोशंस एंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड कंसिडर दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशंस एंड द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ये भी गलत है, क्योंकि रिलेशन तो होता ही है, राइट। तो सीधे सीधे सही आंसर क्या है यहाँ पे, थर्ड वाला। अब ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 25th। अधिगम हेतु सॉरी ये 25th ही था, तो ये हो चुका है ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बना रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाय बाय एवरीवन।